दोस्तों 2021 का बाजार बहुत ही जोरदार हो रहा है। कोरोना के बाद भी जितना फेल बाजार हुआ था उससे ज्यादा बाजार वापस गेन कर रहा है और एक के बाद एक कंपनीज के आईपीओ आ रहे हैं। तो यहां हम बात करेंगे एक और नई आईपीओ की। इसके अलावा जो अन्य आईपीओ है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, कारण कि घर बैठे पैसा कमाने का बहुत अच्छा एक साधन है। इसमें बहुत कम इन्वेस्ट आप करिए और बहुत ज्यादा गेन आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे नुवोको विस्टा कॉर्पोरेशन के आईपीओ के बारे में, जो कि जस्ट ही खुलने वाला है। पूरा डिटेल आपको बता रहा हूं, इसकी डेट्स क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स, कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, आपको इसमें क्या निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जहां हम अपना पैसा लगाते हैं और चाहते क्या है कि हमें वो गेन दे, वापस पैसा रिटर्न वो तो मिले, साथ साथ इसमें अच्छा खासा बेनिफिट भी हो। तभी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी हम लोग रिटर्न्स की इच्छा करते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं पूरा डिटेल, नुवोको विस्टा क्या कह रही है और क्या इसका प्रोफाइल रहने वाला है। साथ साथ आपको और जो अपकमिंग आईपीओस हैं उनके बारे में भी डिटेल्स बता रहा हूं। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल न्यूज सपाटा पर, मैं हूं आपका दोस्त नितेश। तो यहां बात करेंगे नुवोको विस्टा कॉर्पोरेशन के आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं तो 2021 का सबसे बड़ा चौथे नंबर का आईपीओ है ये, यानी कि इतना बड़ा है कि आप इसमें पैसा लगाएं तो आपको लग रहा होगा सुरक्षित है, लेकिन फिर भी इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हमें देख लेने चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हम यहाँ देखें तो 9 से 11 अगस्त तक इसके आईपीओ खुलेगा, यानी कि इसकी बोली लगने की जो डेट्स हैं वो 9 से 11 अगस्त के बीच यहाँ आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसका जो प्राइस बैंड है, इसका जो मूल्य बैंड है, प्राइस बैंड को हम कहेंगे तो 560 से लेकर के 570 रुपए रखा गया है। हाई वॉल्यूम पर इसका शेयर रखा गया है, ठीक है। तो क्या वास्तव में ये कंपनी ऐसी है कि इस हाई वॉल्यूम पर हमें इसको लेना चाहिए? तो कंपनी का प्रोफाइल देखेंगे फिर डिसाइड इसको करेंगे। तीसरी बात करें कि बाजार से क्या चाहता है, ये बाजार से 5000 करोड़ रुपए जुटाना चाहता है, ठीक है। तो नुवोको विस्टा की बात करें तो बाजार से 5000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है ये कंपनी, और इसके लिए आपसे पैसा गेन कर रही है और फिर उसको प्रॉफिट आपको देने की बात कह रही है। अब यहां इसका लॉट साइज देखें हम, तो लॉट साइज इसका है 26 शेयर का, ठीक है। तो लॉट साइज इसका 26 शेयर का है, यानी कि आप इसमें अगर पैसा लगाएंगे मिनिमम तो 14,820 रुपए आपका लगेगा। मैक्सिमम आप इसमें लगा सकते हैं, इसका जो लॉट साइज उसके हिसाब से 1,92,660 रुपए आपको लगाने पड़ेंगे, और मैक्सिमम आप इसमें ले सकते हैं 13 लॉट्स, इससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे। तो ये जो लॉट साइज है ये आपका रिटेलर्स के लिए है, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए रिटेलर्स हैं और ओपन बाजार से लेना चाहते हैं तो ये प्राइस बैंड आपके लिए है। अब इसके शेयर का, इन्वेस्टमेंट का, इसका आईपीओ का सिस्टम क्या रहने वाला है एक बार वो भी आप देख लीजिए। यानी कि इस आईपीओ का आधा जो हिस्सा है वो है आपके संस्थागत निवेशकों के लिए। अगर गैर संस्थागत की बात करें तो फिर वहां 15% है, और अगर बात करें रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए तो फिर वो आपका 35% है। तो एक बड़ा अच्छा खासा रेशो है। इसमें 12 से 15 लाख के आसपास एप्लीकेशंस आ सकती हैं। अलॉटमेंट की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं थोड़ा सा कंपनी का डिटेल। तो देखिए ये जो कंपनी है नुवोको विस्टा, आपको सबको पता है सीमेंट की कंपनी है, और जो निरमा है उसके साथ जुड़ी हुई उसकी अटैचमेंट कंपनी है, यूं माने कि उसका सिस्टर कंसर्न इसको आप कह सकते हैं। तो निरमा से जुड़ी हुई ये एक सीमेंट की कंपनी है और इसमें रोडी मिक्स भी बनाता है, यानी कंक्रीट मिक्स भी बनाती है ये। तो कुल मिलाकर देखें इसका थीमेटिक फंड देखें हम यहाँ, तो थीमेटिक सिस्टम इसका ये होगा कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, और फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी सारा चल रहा है, क्योंकि हम देखें पूरे देश में हम देखें तो विकास लगातार हो रहा है। कहीं पुल बन रहे हैं, कहीं, और घर एक ऐसी चीज है, मकान एक ऐसी चीज है जो हमेशा लगातार बनते रहता है, ठीक है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। तो ये एक सीमेंट प्लस रोडी मिक्स की कंपनी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मार्केट आने वाले टाइम के हिसाब से फंड जुटाना गलत नहीं है, क्योंकि विकास सब करना चाहते हैं। ऐसे में कंपनी का विकास होता है तो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका विकास भी होता है। अब बात करें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत की भाई ये सबसे बड़ी कंपनी है, और ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 5वीं सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक इकाई है ये, सीमेंट उत्पादक कंपनी है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी, और ईस्ट इंडिया की यानी पूर्वी भारत की ये सबसे बड़ी कंपनी है। इसके संस्थापक कृष्ण भाई पटेल हैं, जो निर्मा से भी जुड़े हुए हैं, आपको पता है। और प्लांट्स की बात करें, यानी कि ये कहाँ है, तो कुल मिला के इसके 11 प्लांट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। 11 प्लांट्स हैं, अपने आप में काफी अच्छा मार्केट इसका मतलब इन्होंने कैप्चर किया हुआ है सीमेंट का, रोडी मिक्स का। तो इतना बड़ा इन्होंने किया हुआ है। अब अलॉटमेंट की बात कर रहे थे हम, शेयर्स का अलॉटमेंट कब हो जाएगा, तो शेयर्स के अलॉटमेंट की संभावना पूरी है, 17 अगस्त को इसका अलॉटमेंट हो जाएगा। अब जिन लोगों ने पैसा लगाया, एप्लीकेशन लगाई, मान लीजिए उनको रिफंड नहीं मिलता है, जब उनको शेयर नहीं मिलते हैं तो उनको रिफंड कब मिलेगा, तो 18 अगस्त से आपका पैसा आपके अकाउंट्स में रिफंड होना शुरू हो जाएगा। अब जिन लोगों को शेयर मिल गया उनके साथ क्या स्थिति होने वाली है, तो भाई उनको भी
20 अगस्त तक शेयर्स उनके डीमेट खाते में आना शुरू हो जाएंगे। और बाकी लास्ट डेट है इसकी 23 अगस्त जो इसकी लिस्टिंग होने की संभावना है। तो लिस्टिंग किस प्राइस पर होती है, इसका इशू प्राइस मैंने आपको बताया 560 से 570, लिस्टिंग किस प्राइस पर होती है, जो इसका डिफरेंस होगा वो आपका बेनिफिट होगा। इशू प्राइस और लिस्टिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंट होता है वो आपका बेनिफिट या फिर आपका लॉस होता है। अब देखना ये कि इसका बेनिफिट कितना हो सकता है। तो इसका जो लिस्टिंग का टाइम है वो है आपके 23 अगस्त तक, टेंटेटिव में आपको बता रहा हूं। बीएसई और एनएसई दोनों पर ये लिस्टिंग होने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसका कि क्या इस शेयर में निवेश करना चाहिए, इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए। तो भाई एक शब्द में बता देता हूं, सोच समझकर, क्योंकि इसका वॉल्यूम काफी हाई रखा गया है। इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है, आईपीओ है, उसका वॉल्यूम काफी हाई है। तो सोच समझकर एंड टाइम पे आप सोच सकते हैं, टाइम ज्यादा नहीं है, आज के बाद आपको कल का दिन है, तो थोड़ा सा एक बार सोच समझ के इसमें आपको निवेश करना चाहिए, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। अब बात कर लेते हैं अपकमिंग आईपीओ की। तो सबसे बड़ा नाम लेंगे हम, यहाँ सबसे पहले नाम लेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ का। ठीक है, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का, ये हिंदुस्तान का चौथा सबसे बड़ा फंड हाउस है। 2000 रुपए इसका प्राइस रह सकता है। अब बात कर लेंगे दूसरा आईपीओ की, तो अडानी विल्मर एफएमसीजी, तो ये भी आईपीओ लेकर के आ रहा है और इसका जो मार्केट का टारगेट है वो है 6000 करोड़ रुपए। और बात करें फिर नायका की, तो 4000 करोड़ रुपए का है। इसके बाद करें फिने पेमेंट्स की, तो इसने भी सेबी में अपना डीआरएच पे लगा दिया, जल्दी इसको मंजूरी मिल जाएगी। तो 4-5 बड़े और आईपीओ हैं जो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। कुल मिला के मार्केट में मैं फिर कह रहा हूं कि पैसा बिखरा पड़ा है, सोच समझ के आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि पैसा ही पैसे को खींचता है। देखते हैं आपके पैसे में कितनी चुंबक है, वो कितना पैसा मार्केट से खींच पाता है। फिर भी सलाह दूंगा आपको, अपने रिस्क पर निवेश करें और किसी अच्छे फंड मैनेजर या अच्छी एएमसी के सहयोग से ही आपको निवेश करना चाहिए। और एक रिक्वेस्ट करूंगा यार लास्ट में जाते जाते कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि यहां लगातार मैं आपको म्यूचुअल फंड और आईपीओ शेयर मार्केट के बारे में शुद्ध हिंदी में सरल भाषा में नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऐसे में अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते तो आपको ये नॉलेज काफी सरल भाषा में टोटली फ्री आपको मिल रहा है। साथ साथ आपको निवेश का पूरा गाइड यहां मिल रहा है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी दूसरे वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।